हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज हम संस्कृत में समास। हमने आज हिंदी में भी समास को कंप्लीट किया है और अब हम संस्कृत में समास कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है कि यूपी टेट की क्लासेस हैं वह स्टार्ट कर दी हैं। तो आपने अभी जो सभी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को देखिए और अपने यूपी टेट की तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं देर करते हैं। समास क्या होता है? समास समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। और समास का जो परिभाषा है यह होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, दो या दो से मिलने के नए शब्दों को हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द हैं, जैसे प्रति, धन, एक। ठीक, तो इसे हम क्या बनाएंगे? प्रत्येक। ठीक, तो इन दोनों के मिलने से, प्रत्यय और धन एक के मिलने से क्या बन गया? नया शब्द बन गया प्रत्येक। ठीक, और जैसे प्रत्यय, धन, कुल, इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बन गया? प्रतिकूल। ठीक, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बात क्लियर? आपने जैसे हिंदी में समास को पढ़ा था उसी तरीके से आपको संस्कृत में भी समासों को समझना है। ठीक, चलिए आपसे पूछ सकता है कि समास का एक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो आप बताएंगे संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं समास के भेद की। समास के भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर का होता है कर्मधारय, फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। फर्स्ट पर आता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास, तीसरे पर आता है हमारा कर्मधारय और चौथे पर आता है हमारा द्विगु समास, पांचवें पर आता है द्वंद्व समास और छठवें नंबर पर आता है बहुब्रीहि समास। बात क्लियर? नहीं समझ में आया? दोबारा रिपीट कर लीजिए। पहले नंबर पर हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, समास कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। ठीक, अब हम इन्हीं समासों के बारे में डिटेल से समझेंगे कि इन समासों में हम कैसे पहचानें कि यह अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास है। ठीक, हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल अपनी जो घर की भाषा होती है सिर्फ उसी तरीके से आप समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक, चलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, आपको जो यह समास वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है जिसका जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। किसका? अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है और वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, नोट कीजिए पहला पद क्या होता है इसमें? पद पहला पद पहला पद प्रधान होता है। ठीक, प्रधान होता है और क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, क्या होता है? उपसर्ग होता है। बात क्लियर?
अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा और उपसर्ग होगा। बात क्लियर? नहीं समझ में आया? मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे बात करते हैं हम प्रतिकूल की। ठीक, किसकी बात करते हैं? प्रतिकूल की। ठीक, प्रतिकूल में हमारा जो प्रति है वह क्या हो गया? यह हमारा क्या है? उपसर्ग। क्या हो गया? प्रति हमारा उपसर्ग, और कूल का मतलब हो गया यानी कि जो बाद वाला, यानी कि जो हमारा पहला वाला होता है यह क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, यह क्या होता है? प्रधान होता है। यही समझो, यही सब कुछ होता है। ठीक, गांव में प्रधान होता है तो गांव का क्या होता है? वह एक तरीके से वह मुखिया होता है। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रधान के पास जाते हो। इसी तरीके से अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है। बात क्लियर? ठीक, अब हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, इसमें पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं प्रतिकूल की, तो प्रति हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग आपने नहीं देखे हैं उपसर्ग वाली वीडियो को, तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे आ जन्म। ठीक, आ जन्म, तो आ हमारा क्या उपसर्ग हो गया? आ हमारा क्या हो गया? उपसर्ग और जन्म। ठीक, चलिए, आ हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और यही पद हमारा क्या कहलाता है? प्रधान पद कहलाता है। बात क्लियर? जैसे हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उपनदनम। ठीक, नदनम, संस्कृत पढ़ रहे हैं, उपनदनम। ठीक, तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया हमारा? उप प्लस नदम। ठीक, क्या हो गया? उप प्लस नदम, तो यही क्या बन गया हमारा? उपसर्ग। ठीक, क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बात क्लियर? चलिए, जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। यथा शक्ति। यथा शक्ति, तो यथा हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बात क्लियर? यथा संभव, इसमें भी उपसर्ग लग गया। ठीक है, चलिए, अब हमने अव्ययी भाव समास को समझ लिया है। ठीक, और इसका जो जो मतलब इसमें क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, आपको यह बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संस्कृत में। पूर्व, आपको क्या करना है? नोट्स संग की संग बना लेने हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि साथ ही साथ बना लेने हैं नोट्स, जो मैं आपको करा रही हूँ, और उसका आपको क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है। ठीक, तो आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, चलिए, पूर्व पूर्व पदार्थ पूर्व पदार्थ प्रधानो। ठीक, लिख लेना है आपको, प्रधानो अव्ययी भाव। ठीक, भाव। ठीक, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, यह इस तरीके के साइन को हम क्या बोलते हैं? अ। ठीक, चलिए, यानी कि जो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का यह सूत्र आप लिख लीजिए। प्रायेण उत्तर पदार्थ, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः, यानी कि इसी में इसका सार लिखा हुआ है जो मैं आपको लिख रही हूँ। ठीक, तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक, इसमें क्या है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब होता है अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था और
और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि जो बाद वाला होता है, दूसरा पद होता है, वह हमारा प्रधान होता है। ठीक, और दोनों के बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए हिंदी में, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, दूसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें तत्पुरुष समास में जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में इस तरीके के आते हैं। जैसे आपको बोल करके देख लेने हैं, एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाएगा। जैसे लोकातीत। ठीक, क्या दे दिया जाएगा आपको एग्जाम्पल में, लोकातीत। तो लोकातीत क्या हो गया, यानी कि लोक से परे। ठीक, क्या हो गया, लोकातीत का मतलब लोक से परे। ठीक, यानी कि बिल्कुल अलग। ठीक, तो इसमें हमारा यह क्या होगा, से आ गया, तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। बात क्लियर। अब जैसे बात करते हैं हम, जैसे बात करते हैं शरणागत। शरणागत। ठीक, शरणागत की बात करते हैं। शरणागत क्या होता है, यानी कि शरण में आया। क्या होता है, शरण में आया हुआ। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, शरणागत बोलते हैं। जहाँ पर आपको से, में इस तरीके के साइन दिख जाएं, वहाँ पर क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। इसके 6 भेद होते हैं, मैं बताऊंगा आपको इसके कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। इसमें आता है, पहला आता है कर्म, कर्म तत्पुरुष। ठीक, आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद आता है करण, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान। ठीक, संप्रदान, आप राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक, अपादान, अपादान। ठीक, संबंध और अधिकरण। ठीक, अधिकरण। इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ पर को का लोप होता है। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, आपने यह पढ़े हैं पहले। ठीक, हिंदी में भी आपने पढ़े हैं, करण से, के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक, के लिए, और अपादान से अलग होने के संबंध में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो यह अलग हो गया, अलग होने के संबंध में आएगा। संबंध काकी के। ठीक, काकी के आएंगे। और अधिकरण में मैं पर। ठीक, मैं पर। ठीक, तो यह हमारे क्या हो गए, तत्पुरुष के भेद हो गए। कितने, 6 भेद हो गए तत्पुरुष के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास की। सॉरी, तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय समास है। इसके विषय में बात करते हैं। यह हमारा तीसरे नंबर का है। पहला हमने अव्ययीभाव पढ़ा था, दूसरा हमने तत्पुरुष पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास होता है, इसमें क्या होता है कि तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका मतलब होता है समान अधिकरण वाला समास क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक, और इसमें विशेषण विशेष्य की विशेषता का जो संबंध होता है, ठीक, उपमान उपमेय का इसमें भेद होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि पहला पद होता है वह क्या होता है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक, क्या होता है, विशेषण होता है। और दूसरे पद की क्या होती है, उसमें तुलना होती है। ठीक, पहला पद क्या होता है, फर्स्ट पद क्या होता है, विशेषण होता है। और दूसरे पद की क्या होती है, इसमें तुलना होती है। ठीक, और विग्रह करने पर उन दोनों के बीच में क्या आता है, विग्रह करने पर उन दोनों के बीच में क्या आता है जो लिख जाएगा, है जो, या फिर के समान।
ठीक, तो उसमें क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे इसका कर्मधारय का सूत्र आप लिख लीजिए कि विशेषणम 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 विशेष्य विशेषण विशेषणम विशेषण बहुलम। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य इनकी क्या होती है, तुलना होती है। ठीक, चलिए जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे कृष्ण सर्प। ठीक, यानी कि कृष्ण सर्प एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कृष्ण सर्प। ठीक, इसमें क्या होगा, इसका हम वो करेंगे तो कृष्ण सर्प का मतलब क्या होता है, यानी कि काला सांप। क्या होता है, काला सांप। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि विशेषता बताई जा रही है। यह हमारा पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और विशेष से हमारा बाद वाला होता है। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है किसकी, काले की, कि सांप कैसा है, काला है। ठीक, किससे तुलना हो रही है, भगवान कृष्ण से। ठीक, किससे तुलना हो रही है, कृष्ण का मतलब कृष्ण कैसे थे, काले थे। इसमें क्या हो रही है, तुलना हो रही है। बात क्लियर। चलिए और भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे बात करते हैं प्रिय सखा। प्रिय सखा, प्रिय सखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रिय मित्र। क्या हो गया, प्रिय मित्र। ठीक, किसकी तुलना हो रही है, प्रिय से मित्र की। ठीक, ऐसे ही महती नदी। महती नदी का मतलब होता है महानदी। महानदी का मतलब क्या होता है, बड़ी नदी। क्या होता है, बड़ी नदी। महती नदी मतलब बड़ी बड़ी नदी। ठीक, चलिए जैसे महान कवि। महान महान कवि, तो महान कवि का मतलब क्या हो गया, महान कवि यानी कि बहुत ही महान है, कितना महान है। ठीक, चलिए हमने कर्मधारय समास को समझा। अब बात करते हैं हम, इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में इसकी तुलना होती है। ठीक, इसमें हैजो के समान जो शब्द आ जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होता है कि यह समास होता है, संख्यावाची होता है। द्विगु समास कैसा होता है, संख्यावाची समास होता है। कैसा होता है, संख्यावाची समास होता है। ठीक, कैसा होता है, द्विगु समास कैसा होता है, संख्यावाची होता है। इसमें आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान कराया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए चतुर्भुज, ठीक, पंचभुज, चौराहा, या इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल संख्यावाची के रूप में हो, तो वही हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक, अब बात करते हैं जैसे पंचानाम गवाम समाहार। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 गायों का समूह। ठीक, अब लिखते हैं पंचानाम पंचानाम गवाम पंचानाम गवाम समाहार समाहार। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, 5 गायों का समूह, 5 गायों का समूह। ठीक, तो हम इसमें क्या देखना है आपको, संख्यावाची होना चाहिए। ठीक, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, यानी कि त्रिलोकी, यानी कि 3 लोकों का समाहार। ठीक, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, यानी कि त्रिभुवनम, तीनों भवनों का समाहार। इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पद होते हैं वह प्रधान होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इस समास में और अथवा एवं लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक, इसमें और क्या लग जाता है, योजक चिन्ह लग जाता है।
ठीक। और दोनों शब्द होते हैं वह एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बात क्लियर। चलिए जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हरी हरो, हरी हरो, ठीक। यह क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास, यानी कि हरी और हर, हरी और हर, ठीक। तो इस तरीके से हमें आपको देखने हैं। जैसे आपको दे दिया जाए सूर्यस्य चंद्रस्य, यानी कि सूर्यस्य चंद्रस्य, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य चंद्रो, क्या हो गया, सूर्य चंद्रो, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है। सूर्य और चंद्र, इनके बीच में क्या लग जाएगा, और लग जाएगा। बात क्लियर। चलिए और दे दिया जाए आपको, जैसे पिता च पुत्रश्च, यानी कि पिता और पुत्र, हरिश्च, हरि यानी कि हरि और हर, बालश्च वृद्धश्च, यानी कि बालक और वृद्ध, नरश्च नारी च, यानी कि नर और नारी, जया च पतिश्च, यानी कि पति और पत्नी, है ना। और शिवश्च केशवश्च, यानी कि शिव और केशव, ठीक। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, ठीक। तो इस तरीके से हमें इसमें द्वंद्व समास में देखने हैं, ठीक। इसमें क्या लग जाता है, और एवं, यह हमारे लग जाते हैं, ठीक। इसमें योजक चिन्ह भी लगता है। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि इसमें अन्य पद होता है वह प्रधान होता है, ठीक। क्या होता है बहुव्रीहि समास में, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अन्य पद होता है वह प्रधान होता है। बात क्लियर। चलिए जैसे बात करते हैं, इसमें मतलब अन्य पद का मतलब होता है कोई तीसरे पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ की बात करते हैं, नीलकंठ, इसका मतलब होता है, यानी कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब क्या होता है, भगवान शिव, ठीक। यह क्या निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक। क्या निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, वही हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे बात करते हैं लंबोदर, लंबोदर, यानी कि लंबा है जिसका उदर, इसका मतलब क्या होता है, भगवान गणेश। किसकी उपमा बता रहा है, भगवान गणेश की, ठीक। तो चलिए इसी तरीके से हमने समासों को आज कंप्लीट किया है, ठीक है। और भी आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, जैसे पीताम्बर, यानी कि पीला है अंबर जिसका, इसका मतलब होता है भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तीसरे की बात होती है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा बहुव्रीहि समास होता है। बात क्लियर। श्वेतांबर, यानी कि सफ़ेद है जिसका वस्त्र, यानी कि साधु की बात होती है। दामोदर, भगवान कृष्ण की बात होती है। जितेंद्रिय, यानी कि मुनि हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने बस में कर लिया है, ठीक है। रावण की बात होती है। दिगंबर, ठीक है, महाशय, ठीक है। नीलकंठ, गजानन, कमलासन, लंबकर्ण, यानी कि लंबे हैं कान जिसके, ठीक है। इस तरीके से हमारे इसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। चक्रपाणी, यानी कि चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा धारण करने वाली माता सरस्वती। तो धनुष पाणी, यानी कि धनुष को धारण करने वाले भगवान श्री राम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको
पूरे सिलेबस को बहुत ही आसान भाषा में इसी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।